शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्ट्रिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना, रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ा हाल नतमा अंतुम बिखैरी अना अफगान जिलेबी माइकल सिजायोटी सांता महातिरम माना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको फिर से फिल्म रिलेटेड रोस्टिंग में आ गई हूँ। तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे मैं आज किस पॉइंट पे बात कर रही हूँ। तो देखो, आज ये एक एजुकेशनल रिलेटेड मूवीज़ है, तो इसलिए मैं एजुकेशन के का पक्ष लेकर इस वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को अच्छे लगे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरे भी लगे होंगे। लेकिन ये बस एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए फिल्म को रोस्ट की जा रही है। तो पहले दो वीडियोस में तो कॉपीराइट क्लेम आया था, वो इसलिए कि यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं जो कॉपीराइटेड पार्ट के रूप में मानी जाती हैं। तो मेरी इस चैनल को भी सेफ रखने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी कॉपीराइटेड पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, बट आप अगर देखना चाहते हो तो आप मैडम गीता रानी लिख के सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैडम गीता रानी फुल मूवी लिख के सर्च करोगे, आप मिल जाएगा। तो खैर, आप जो मैं आपको सीधे पॉइंट पे स्टार्ट करूँगी। तो पॉइंट पे स्टार्ट अगर करनी है, ओके। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस ऐसे मौके में पर चश्मा पहननी होती है। ओके, मैं अभी शुरू करने जाती हूँ। ओके, मैडम गीता रानी के बारे में जो 14 ऑफ पॉइंट्स मैंने नोट कर ली है, वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसफॉर्म फादर एडम स्कूल टू फादर इब्राहिम स्कूल। गीता रानी जब स्कूल की डेकोरेशन के स्कूल की जो रेनोवेशन कराने की कोशिश की, तो उससे पहले स्कूल देखने में बाबा आदम जमाने की स्कूल लगती थी। तो जिसको रेनोवेशन करने के बाद आप सिर्फ बाबा इब्राहिम जमाने की स्कूल लगती हैं। तो आज के जो स्कूल
का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो ख्याल आता है उसी तरह की स्कूल ये नहीं लगती। तो मैं जानती हूँ कि बांग्लादेश में बाबा आदम जमाने कई सारे स्कूल्स भी हैं जो बाबा आदम जमाने ने किए, और कई सारे कॉलेज भी बनाए गए हैं जो बाबा इब्राहिम जमाने किए हैं। तो मार्क जुकरबर्ग भैया के जमाने के तो स्कूल तो लग नहीं रहे। ओके, मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। मैडम गीता रानी जब स्कूल उसी गवर्नमेंट स्कूल की जब प्रिंसिपल बन के आई है तो पहले दिन उन्होंने नोटिस किया है कि एक क्लासरूम में बैठे हुए कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट्स उनके पास उनके बिहेवियर में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। तो एक दो स्टूडेंट टीचर में भी कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो टीचर स्टूडेंट की बात करें तो दो स्टूडेंट मैकगाइवर के जमाने में चले गए, 4 स्टूडेंट एलडीसी की जमाने में चले आए जहाँ पे सुपर हीरो जहाँ के सुपर हीरोज होते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, विजिबल मैन, इनविजिबल मैन जैसे होते हैं। और 8 बच्चे मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में चले गए जहाँ की सुपर हीरोज आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, एक्स वुमेन इनके जमाने में है। और 16 बच्चे जो हैं वो तो चले गए हैं चाइना में, जहाँ के क्योंकि वहाँ पे चाइनीज जमाने की बात, चाइना में नहीं एक्चुअली चले गए हैं इंडियन सुपर हीरो कॉमिक्स की दुनिया में, जहाँ के सुपर हीरो शक्तिमान हीरोज हातिम होते हैं। और जो मैडम है वो टीचर है, वो क्लास को डिसिप्लिन में के तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। कैसे करेंगी, खुद ही चली गई है आरिफ लैला की दुनिया में। और जब उसे वहाँ पे रहने में डिस्टर्ब होती है तो बच्चों को कहती है कि कीप साइलेंस। अगर ये गसिप क्लास की पीरियड होती तो शायद बात अलग होती कि हाँ ये गसिप क्लास की पीरियड है, लेकिन दूसरे क्लासरूम में कंप्लीट डिसिप्लिन मिलता है। तो मैडम गुस्सा आती है और आके बम फोड़ती है कि यही है प्रिंसिपल मैडम और यही स्कूल को कंट्रोल करेंगी। ओके, अब मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 3 में। गीता रानी, प्रिंसिपल गीता रानी की नज़र में जो फीमेल स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स की बिहेवियर कोऑपरेटिव नहीं है। तो मैं बताती हूँ उस दिन में दरअसल हुआ क्या है। तो कई सारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं खुला गसिप कर रहे हैं। तो ऐसे गसिप कर रहे हैं जैसे कोई वल्गैरिटी दिखाई दे, जैसे कोई बड़ा कांड हो गया है। तो
मैडम उसको चुप क्लास में जाने की धमकियां देने के बजाय मैडम प्रिंसिपल गीता रानी उसके पास आती है और इत्मीनान से बैठ जाती है और उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करती है। तो और ये भी कहती है कि तुम मुझे प्रिंसिपल मत बोलो मैडम, और ना ही मैडम गीता रानी, सिर्फ गीता कहो, गीता के नाम से एड्रेस करो तो चलेगा। तो ऐसे भी हम कहते हैं जैसे दोस्तों की तरह हम भी टीचर्स के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन हम टीचर्स को सर या फिर मैडम कह के ही पुकारते हैं। लेकिन ना प्रिंसिपल गीता रानी ना मैडम गीता रानी, सीधा गीता। ओके, तो दूसरे मौके में गीता रानी ग्राउंड में एक लड़का को देखा जो मैं क्या कहूँ, कैसे बताऊँ, हाँ सुट्टा मार रहा था सुट्टा। तो मैं यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिगरेट के बजाय पेन को यूज़ करूँगी ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अगर सिगरेट यूज़ करती तो मेरी नज़र में सिगरेट ही प्रमोट करती शायद, पहले से ही। ओके, तो मैडम गीता रानी के सामने लड़का बदतमीजी से पेश आ रहे थे। तो बदतमीजी से है तो तू यहाँ, तो लड़का कहता है कि तू यहाँ के प्रिंसिपल है क्या? आ जाएगी तो कल चली जाएगी। हाँ, यहाँ पे तू क्या जानती है मेरे बाप एमएलए है, मेरे बाप का पावर यहाँ पे चलता है। मेरे बाप अगर कहे तो तुझे सस्पेंड करवा सकती है या फिर ट्रांसफर। और मैडम कहती है कि ठीक है, तुम कल अपने पिताजी को यहाँ लाओ। हाँ, तो अगले दिन पिताजी को लेकर आते हैं। तो पिताजी एमएलए साहब कहते हैं कि मेरा बेटा आज़ादी से जीना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसे स्कूल में भर्ती करवाई। दोबारा उसकी आज़ादी को पर रोक लगा दी तो आपको ट्रांसफ़र करा दूंगा। तो उसके बाद बेटा को कहता है कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो दूसरे स्कूल में भेजता हूँ। तो मैडम उसे जीरो के नाम से पुकारते हैं और कहता है कि तुमने बाप का नाम के अलावा और खुद के दम पे कुछ कमाया है। जिस दिन तुम बाप के नाम के अलावा खुद के दम पे कुछ कमाओगे, उस दिन मैं तुम्हें हीरो समझूंगी। ओके, जैसे फीमेल स्टूडेंट आपने खुद के नाम पे सब कुछ कमा ली हो, यहाँ पे पॉइंट नोट की जाए कि लड़का को गलत, सट्टेबाज, हराम, नॉटी कहा जाता है और लड़कियों को क्यूटी कहा जाता है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी जो सहेलियाँ जो है वो बहुत नॉटी हुआ करती थी और
जो दोस्त है, लड़का दोस्त, वो शांत पोलाइट किस्म का होता है, रहता था। और आज भी अगर देखोगे तो आज भी यही हाल है। मैंने इस बात को जानने के लिए कायसर के साथ शेयर की है, तो कायसर के साथ बात की है, और कायसर के कहने के मुताबिक जो मैंने समझी है वो मैं आपको समझाती हूँ। एक लड़का क्लास 1 में कॉम्बाइन किस्म के रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता, सब नॉर्मल से रहते हैं। क्लास 3rd स्टैंडर्ड में आके वो नोटिस करता है कि वो हर बार सेकंड पोजीशन में आता है, और फर्स्ट पोजीशन में जो आता है वो लड़की होती है। 4th पोजीशन है, और हर बार उस लड़का को लूजर्स कहा जाता है। आप क्लास 4 में 4th स्टैंडर्ड में जाकर वही लड़का देखता है कि दूसरा लड़का जो है वो फर्स्ट आया है, और सेकेंड वही लड़की है जो 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट हुई थी, और वो पहला लड़का 3rd पोजीशन में आता है। लड़की उसे उस साल में भी हमेशा लूजर्स ही कहा करती थी। तो 3 महीने गैप के बाद फर्स्ट सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम दी है, 28th पोजीशन पे है। लड़की उसे लूजर्स की नज़र से ही देखती थी, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर की पोजीशंस आए तो लड़की चौंक गई है, क्योंकि वो लड़की अब 4th पोजीशंस में है और उस पहला लड़का 1st पोजीशन में है। अब तो लड़की को गुस्सा, उस लड़की उस पहला लड़का को चीटर कह के पुकारने लगी। तो फाइनल 3rd सेमेस्टर के खत्म होने के बाद एनुअल रिजल्ट आया, और वो लड़का 10th में चला गया। हाँ, और एनुअल में 10th में चला गया, क्योंकि पहला सेमेस्टर में 28 पोजीशन में था, लेकिन बाकी 2 सेमेस्टर में तो कम्प्लीटली 1st पोजीशन में आया। तो और लड़की तो फेल हो गई है, उसका स्टैंडर्ड का कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ है। वेल, फर्स्ट सेमेस्टर की 3rd सेमेस्टर 1st स्टैंडर्ड की जो 3rd सेमेस्टर है, उसका जो फाइनल उसका जो टर्मिनल उसके जो शॉर्ट एग्जाम आए थे, वहाँ पे भी लड़का 1st पोजीशन में था, और तभी उसकी पिताजी का वफात हो गई थी। उसके पिताजी कार एक्सीडेंट में इंतकाल की हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस लड़की को उस पहला लड़का अपने पिताजी की मरने के दुख को शेयर करता है, और उसी वक्त लड़की सेलिब्रेट करती है, क्योंकि उसे पता है
कि लड़का अब डिप्रेशन में जाएगा, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और थर्ड सेमेस्टर में भी फर्स्ट पोजीशन में नहीं आएगा। लड़का फर्स्ट पोजीशन में आया तो सेकंड पोजीशन में आया, लेकिन लड़की तो पूरी तरह से फेल ही हो गई थी। लड़का उसे कुछ नहीं कहा और वो लड़का चला गया हायर स्कूल में। तो वहां पे तो बॉयज शिफ्ट में था, तो कॉलेज में भी बॉयज शिफ्ट में था और यूनिवर्सिटी लेवल में आके वो कई सारे दोस्त भी न बनाए, लेकिन एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाई। बल्कि हाई स्कूल के एंड में जो गर्लफ्रेंड बनी थी उसके साथ ही ब्रेकअप हो गया था। और वो इसलिए कि लड़का ईमानदार था और लड़की बदमाश किस्म की थी और दूसरी लड़कियों के साथ खोल मिल का नहीं कर पाती थी और दूसरे उससे सारे लड़के तंग आके उसे रास्टिकेट किया था। तो आज की दुनिया में यही आलम है और आज की दुनिया में ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है और उस स्कूल में तो ट्रांसजेंडर तो स्टूडेंट है ही नहीं, तो क्या करें। ओके, पॉइंट नंबर 4 में आती हूँ। एक बच्चे को एक बुजुर्ग बड़ी उम्र की लड़की औरतों से प्यार हो गया और वो भी इश्क वाला प्यार। एक बार शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और वो लड़का इस वही स्कूल की तीसरी कक्षा में का स्टूडेंट था, थर्ड स्टैंडर्ड का। और जो औरत थी वो कौन थी? वो मैडम गीता रानी थी। निप्पा की उम्र के बच्चा को अगर से किसी बुजुर्ग लड़की से औरत से ऑर्गेज़म होता है तो उस बुजुर्ग औरत को अजीब आएगा ही, लेकिन प्रिंसिपल गीता रानी के लिए ये बात नॉर्मल बात थी। ओके, पॉइंट नंबर 5 में आती हूँ। मैडम गीता रानी स्कूल के बच्चों मैडम गीता रानी प्रिंसिपल गीता रानी हर क्लास में पीरियड में आके टीचर्स को 3 सवाल पूछती हैं। 3 सवाल, तो 3 सवाल हर क्लास में 3 सवाल। तो इंग्लिश क्लास में जब इंग्लिश पढ़ा जाता है तो सारा मैडम 3 सवाल मैडम कहती है क्या मैं 3 सवाल पूछ सकती हूँ? Spoken English is better than writing English. Isn't it clear? हाँ, क्लियर। तो आप क्लास में इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते? जब आप क्लास में इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो इंग्लिश के बारे में स्टूडेंट्स अपडेटेड कैसे रहेंगे? तो हमारे क्लास में इंग्लिश में बात ना करने के वजह से
स्टूडेंट इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैडम सवाल किस भाषा में कर रही है? हिंदी में। सवाल इस भाषा को हिंदी में कर रहे हैं। तो जब आप हिंदी में सवाल पूछनी थी तो आपने स्पोकन इंग्लिश के बारे में सवाल ही क्यों किया? जब स्पोकन इंग्लिश के बारे में सवाल करनी थी तो आप इंग्लिश में कर देते। लेकिन उसको समझ में आ गया नहीं। मैथमेटिक्स क्लास में मैडम पूछती है कि मैथ्स में क्या मैथ्स का इम्पोर्टेंस क्या है? तो टीचर जवाब देता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन, यही तो रूल्स होता है। और हमें तो बस यही सीखने के लिए मैथमेटिक्स दी जाती है। मैडम कहते हैं कि मैथ्स के बिना साइंस नहीं होता, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होता, मैथ्स के बिना रॉकेट सक्सेस नहीं होता, मैथ्स के बिना कंप्यूटर साइंस तक नहीं होता। हाँ हाँ, तो इस बारे में तो सर जवाब देता ही नहीं। और वहाँ पे एजुकेशन और वहाँ पे टीचर्स को शिक्षा दी जाती है। टीचर्स अपनी आपको अपडेट करने के लिए रोज कोशिश करता है। ओके, थोड़ी सी रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं बताऊंगी, फिर स्टार्ट करूंगी, सॉरी रिज्यूम करूंगी। ओके, मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। वेल, मैडम गीता रानी ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर एजुकेशन दे सकता है। और प्राइवेट स्कूल है, और वो क्या किन बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए। और वो कैसे? गवर्नमेंटल लो एजुकेशनल कॉस्ट की वजह से, और गवर्नमेंटल टीचर के पास हायर स्किल है। तो मैं गवर्नमेंट का जो स्टूडेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? गवर्नमेंटल स्कूल में हमें ये सिखाया जाता है कि टीचर्स का, हाँ, गवर्नमेंटल स्कूल में ऐसे बात सिखाया जाता है जो कि कहीं से कहीं तक ठीक ना हो। तो आज क्या है, मैंने एक बात दोहराऊंगी। तो जहाँ प्राइवेट एजुकेशनल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ये सिखाया जाता है कि पावर ऑफ a plus b 2 whole equal to 2c0 power of a 2 whole plus 2c1 ab plus 2c2 power of b 2, ये सिखाया जाता प्राइवेट स्कूल में।
लेकिन गवर्नमेंटल स्कूल में क्या सिखाया जाता है? गवर्नमेंटल स्कूल में ये सिखाया जाता है कि a+b² = a² + 2ab + b²। तो a स्क्वायर प्लस ab, हाँ। तो यहाँ पे ऐसे हालत में है, लेकिन असेंबली और सीक्वेंसी मैथमेटिक्स में असेंबली और सीक्वेंस की बात तो सिखाया नहीं गई, तो कहीं से कहीं तक नहीं दौड़ती, वो कहाँ गई हैं? ओके, पॉइंट नंबर 5 में भूल गई हैं। मैडम प्रिंसिपल गीता रानी हर क्लास में कुछ सवाल पूछती हैं, और ताकि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सके। तो इंग्लिश क्लास में मैडम गीता रानी 3 सवाल पूछने की कोशिश करती हैं, और जिनमें पहला सवाल ये है कि टीचर्स English spoken English is better than writing English in to be updated about English। तो टीचर सहमत होता है। दूसरा सवाल ये है कि आप इंग्लिश में बात क्यों नहीं करते, और तीसरा सवाल ये है कि जब आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश क्लास में आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट को कैसे इंग्लिश सिखा पाएंगे? तो स्टूडेंट इंग्लिश के बारे में अपडेटेड नहीं रह पाएंगे। और कमाल की बात तो ये है कि सवालों को इंग्लिश का क्लास में ये तीनों सवाल कौन से भाषा में पूछ रहे हैं? हिंदी भाषा में। अगर तीनों सवाल ये होता है कि इज इट करेक्ट दैट स्पोकन इंग्लिश इज द बेटर देन राइटिंग इंग्लिश? सेकेंड, दूसरा सवाल ये होता है कि व्हाई डिडंट यू टॉक इन इंग्लिश? और थर्ड सवाल ये होता कि while you are updated about English, how can you update student about English? तो और ये आती कि tomorrow you can have to start to speak English in English language classes, otherwise get ready to get second jobs in lieu of teachers। ओके, तो मैथमेटिक्स के क्लास में प्रिंसिपल गीता रानी सवाल पूछती हैं कि मैथमेटिक्स के हमें क्यों ज़रूरत है? टीचर्स का जवाब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, बस इतना ही ज़रूरत होते हैं। तो मैडम कहती है कि मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होती, मैथ्स के बिना रॉकेट नहीं चला सकता, मैथ्स के बिना आप गाड़ियाँ नहीं बना सकते, मैथ्स के बिना कंप्यूटर साइंस नहीं हो सकती। और दूसरी बात, और एक लैबोरेटरी क्लास में मैडम ये पूछती है कि जब आप लैबोरेटरी एलिमेंट मिल गए, जब आप लैबोरेटरी मिल गई हो, लैबोरेटरी क्लास लैबोरेटरी साइंस ठीक से नहीं आती, तो लैबोरेटरी क्लास क्यों चला रहे हो? ओके, वेल, गुड डन।
तो मैथमेटिक्स की इतनी सिग्निफिकेंस, तो भाई क्लास 3-4 में कोडिंग क्यों नहीं की? क्लास 3-4 में कोडिंग एजुकेशन क्यों दाखिला इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 7, बेटर गवर्नमेंटल, मैडम प्रिंसिपल गीता रानी एजुकेशनल सिस्टम लेकर आना चाहती थी, एजुकेशनल सिस्टम से लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, लेकिन कौन से एजुकेशन की इंट्रोड्यूसिंग में? तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंटल स्कूल में ज़्यादातर कौन लोग पढ़ते हैं? ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं जिनकी 6 स्टैंडर्ड या फिर 7 स्टैंडर्ड या फिर 8 स्टैंडर्ड से आगे पढ़ाई करने की इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी नहीं है। तो टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा देते क्लास 2-3 से, 3rd स्टैंडर्ड से? तो 3rd स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाया जाएगा और मैकेनिकल एजुकेशन सिखाया जाएगा और साइंटिफिक एजुकेशन सिखाया जाएगा। ऐसे करने पे टेक्निकल मैकेनिज्म में हाथ पाके हो जाएंगे, मैकेनिज्म में काबिल बन जाएंगे और कोडिंग सीखने के बाद क्लास 6 स्टैंडर्ड में आके अच्छे खासे एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन बना सकते हैं जो देश के काम में आ जाए। तो जो देश के काम में हो, जाहिर सी बात है वो सबके काम में तो आ ही गए होंगे। तो यहाँ पे एजुकेशनल है, तो क्लास 6 में आके खुद अपनी पैसों से पढ़ाई कर पाएगी। यहाँ पे टेक्निकल है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया था। तो जब टेक्निकल चैनल्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया हो तो हम कैसे यहाँ पे दिन फेर लें? ओके, थोड़ी सी रेस्ट लेती हो, उसके बाद आगे की बात करूँगी। ओके, पॉइंट नंबर 8, एजुकेशनल इंस्पेक्टर गवर्नमेंट स्कूल में आए और इंस्पेक्शन किया है और मैडम बड़ी इत्मीनान से इंस्पेक्शन करने की इजाज़त दे दी है। तो इंस्पेक्शन करने, तो इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो एक क्लास में देख रहे हैं कि एक बच्चे क्लास में खेल रहे हैं और खेलने के चलते हुए कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत खुश हुआ और अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट की है। लेकिन
गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर जो लोग पढ़ाई करते हैं वो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे अपने पैसों में कैसे आगे पढ़ाई कर पाते हैं, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। और इसका जो प्लानिंग जो करने वाली है वो तो उन्होंने किया ही नहीं है। अगर प्लानिंग नहीं की हो तो हम कैसे इत्मीनान से इसको एक्सेप्ट करें मेरे भाई। तो कुछ तो हमारे लिए कुछ तो रास्ता तो छोड़ दे यार। या फिर इसको गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे तो खेलकूद की जिंदगी बिता ले। तो असली दुनिया में गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तो स्टूडेंट को अपने पैसों से पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर पाए, इसके लिए योजना बनाना चाहिए। मैंने पॉइंट नंबर 3 में क्या एक लड़का का जिक्र की थी, जो लड़का पॉइंट अपनी बाप के पैसों में चलते हैं, लेकिन अपने किड को जो लड़का अपनी बाप के पैसों में चलते हैं और अपनी पढ़ाई की मेहनत पे नहीं चलते, तो उनकी मेहनत का पढ़ाई सिर्फ अपनी बाप की पैसे, तो बाप है में चलते हैं, खुद के दम में नहीं चलते हैं। और ऐसे करते हैं हुए मैडम ने उसको 0 घोषित की है। वो तो भाई अमीर बच्चा, वो तो भाई अमीर है, तो अमीर वो अपना दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर लेते, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? उनके बाप की जेब में तो इतने पैसे तो है नहीं, पिताजी की जेब में तो इतने पैसे तो है नहीं कि अपना खुद की मेहनत में कुछ ना कुछ हासिल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, इसके लिए तो कुछ योजना बनाना चाहिए। तो है, लेकिन इसके लिए कोडिंग एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोडिंग एजुकेशन की इंट्रोड्यूस तो होते ही नहीं है। और क्लास स्कूल की ऐसी हालत को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, खैर उनकी मर्जी। पॉइंट नंबर 9, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट प्रिंसिपल गीता रानी के साथ खड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल गीता रानी के खिलाफ खड़े हुए हैं। ओके, प्रिंसिपल गीता रानी का 3 सवाल है, यहाँ पे भी 3 सवाल है। आलमास जैकब, डियर आलमास जैकब, नोट कर लेना, 3 आपकी बहुत काम आएगी ट्रायंगल की हिसाब से। तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंटल स्कूल में रोज पैसे ट्रांसफर की जाती हैं, लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता। हाँ, क्या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाई, लेकिन गवर्नमेंटल स्कूल के टीचर्स की मनमानी करने से रोका क्या? इसलिए प्रिंसिपल की रानी के खिलाफ आवाज उठाने का बहुत शौक चढ़ा है। ओके, पॉइंट नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, अपने स्कूल के गवर्नमेंटल स्कूल के बाहर गुटखा, ड्रग्स, ओके, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इसकी ठेका लगा रखा है। क्या आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? नहीं उठाई। लेकिन गीता रानी को, प्रिंसिपल गीता रानी को हटाने के लिए गुंडे भेजने का बहुत शौक चढ़ा है। तीसरा सवाल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के हर एक के एक बच्चे पास अपना बच्चा भी है। क्या वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कितनी करते हैं? यकीन ना कर रे, 25 बच्चे टीचर्सों में से सिर्फ 3 टीचर्स ने हाथ उठाई हैं। यानी कि 3 गवर्नमेंटल स्कूल के 3 टीचर्स ने कि अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है, शिक्षा दी है। तो जब आप खुद गवर्नमेंट स्कूल में भरोसा ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो दूसरे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में क्या सिखाएंगे? अंदर जा रही हो, जो रोकना है रोकने दो, रोके, जो मेरे साथ आना चाहे आ जाए। ओके, पॉइंट है तो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे पाते, इसलिए गवर्नमेंट अपनी स्कूल पे प्रायोरिटी नहीं देते एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल में। तो भाई प्रिंसिपल गीता रानी अगर चाहते थे तो कुछ योजना बना सकते थे, जो प्रिंसिपल अगर चाहते थे तो कुछ योजना बना सकते थे कि गवर्नमेंटल स्कूल में पढ़ाई करने का जो सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, तो ऐसे ही योजना बनाते थे जो गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट को टैक्स मिले, और ताकि गवर्नमेंट अपने पैसे, गवर्नमेंटल स्कूल अपने पैसों से चल सके और गवर्नमेंट को भी टैक्स रिफंड कर आ सके और गवर्नमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल कैसे गवर्नमेंट को टैक्स दे पाए उसकी योजना नहीं बनाते, और गवर्नमेंट अगर कोई सपोर्ट नहीं उन स्कूल को सपोर्ट नहीं दिखाते तो मनमानी कर देते, प्रिंसिपल को पर ही दोष चापता है, प्रिंसिपल पर ही आरोप लगता है। तो कैसे चलेगा दीदी यार? ओके, पॉइंट नंबर 10, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट के लिए जो सीटिंग सिस्टम है वो बहुत बुरे हैं। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए जो सीट प्लानिंग है वो बिल्कुल बकवास है। सीट चेयर
चेयर बेंच मिलती है, बेंच चेयर मिलती है और बेंच टेबल मिलते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल में चेयर सीटिंग चेयर मिलती है विथ अटैच्ड बेंच बोर्ड। तो गवर्नमेंट स्कूल में के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई? वो तो हमारा इत्तेसाब पे है नहीं। 2 मिनट प्लीज। বেডরুমে দিকে যান, পেয়ে যাবেন। ओके, बांग्लादेश में रहती हो और दूसरा लोग भी आते हैं। खैर ये तो 2 मिनट। ओके, थोड़ा लेट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 11, स्पोर्ट्स इवेंट स्कैम कॉट। वाह, तो मूवी सीन में हुआ ये है कि स्पोर्ट्स इवेंट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इवेंट की अनाउंसमेंट हुई है और उसी की अरेंजमेंट की गई है। उस वक्त उसी तरह देखा जाता है तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए गए गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में, तो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट शॉर्ट जाम देते हैं तो लॉन्ग जाम के रिकॉर्ड और क्रिएट की जाती हैं। गवर्नमेंटल स्कूल के स्टूडेंट अगर लॉन्ग जंप देते हैं तो शॉर्ट जंप के रिकॉर्ड क्रिएट की जाती हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट स्कूल पूरे गवर्नमेंटल स्कूल इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसका असर गवर्नमेंटल टीचर के पास पहुंच गया था। तो गवर्नमेंटल टीचर के हाथ पास गया था। तो गवर्नमेंटल टीचर्स बात नहीं मानी तो एजुकेशनल इंस्पेक्टर के हाथ में सौंपा गया था और वही स्पोर्ट्स इवेंट दोबारा शुरू किया जाता है। और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंटल स्कूल की स्टूडेंट की लॉन्ग जंप रिकॉर्ड होता है और प्राइवेट स्कूल की शॉर्ट जंप रिकॉर्ड होता है। रेस में भी गवर्नमेंट स्कूल आगे रहता है। हाँ, और दूसरे कई सारे इवेंट में भी गवर्नमेंट स्कूल आगे ही रहता है। तो गवर्नमेंटल स्कूल की जब आगे रहने की आदत है तो आदत तो सही है, लेकिन मैंने बोले लेकिन तो यहाँ पे टीचर्स असलियत में तो जो असली जिंदगी में जो होता है वो इस सीन का बिल्कुल उल्ट होता है। तो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो इतना नाकारा है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते। और गवर्नमेंटल स्कूल के जो टीचर्स जब स्पोर्ट्स में नाकारा होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काबिल ही होते हैं
तो इतनी रियलिस्टिक इतनी अनरियलिस्टिक सीन मत दिखाओ ताकि दूसरे को भी दिमाग घूम जाए और प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट को डिमोटिवेट किया जाए। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, पॉइंट नंबर 12, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता रानी ज्वाइन गवर्नमेंटल स्कूल। ओके, अब हुआ ये है कि लेफ्टिनेंट कर्नल गीता रानी हुआ ये है कि प्रिंसिपल गीता रानी स्कूल ड्यूटी पे आती है, टाइम पे आती है। तो मिलिट्री पैरेड ऑफिसर के साथ आराम से बातें करती हैं और पूछताछ की जाए तो पता चलता है कि प्रिंसिपल गीता रानी जो है वो पहले भी इंडियन मिलिट्री की लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुकी हैं। तो यहाँ पे मेजर्स भी अगर पढ़ाई करने टीचर्स की जॉब ले तो बड़ी शहर के प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की जॉब ले सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल गीता रानी जो है टॉप रिकॉर्ड में है, जिनका मार्कशीट लेने की उम्मीदें थी, वो गांव के सड़े हुए गांव के गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल बनने के लिए आई है। ये तो हमारे समझ में तो बहुत बाहर जा चुका है। ओके, point number 13, my favorite. Failure student could perform in CBSE board exam. अब हुआ ये है कि अब हुआ ये मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल गीता रानी, मेरा मतलब प्रिंसिपल गीता रानी CBSE पिछले साल की रिकॉर्ड चेक की थी तो पता चला कि 9th स्टैंडर्ड में 47 लोग फेल हुए हैं, उसको प्रमोट ही नहीं की गई है। तो प्रिंसिपल गीता रानी उसे पर 10th स्टैंडर्ड पे प्रमोट की है और मैट्रिक बोर्ड में एग्जाम तो दे चुके हैं, मैट्रिक बोर्ड में तो एग्जाम भी दी गई है। तो यहाँ पे गीता तो उसका भाड़ा का गवर्नमेंट को लग चुके हैं और यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट हुआ है ताकि क्लास 10 में प्रमोट होने वाले फेलर स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेस प्रमोटेड स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड एग्जाम दे ही ना पाए। तो ग्रेस प्रमोटेड बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट का मतलब वो स्टूडेंट जो 9th स्टैंडर्ड में फेल होने के बावजूद मैडम अपनी रिकमेंडेशन में क्लास 10 में प्रमोट कराया। हाँ, तो यहाँ पे और कमाल की बात तो ये है कि इसी चक्कर में मैडम को जेल जाने की नौबत आएगी और फाइनली
47 स्टूडेंट में से 40 स्टूडेंट पास भी हुए हैं और 17 स्टूडेंट 500 में से 400 मार्क्स में से भी ऊपर गेन कर चुके हैं। Could you imagine 500 में से 400 मार्क्स? रियल लाइफ में तो ऐसा तो नहीं होता। एक स्टूडेंट अगर फेलर है तो एक स्टैंडर्ड पे फेलर है तो उसी स्टैंडर्ड में रहना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसे ग्रेस प्रमोशन दिया गया है। तो वहाँ पे और भी बदतर रिजल्ट होगी, इससे तो बेहतरीन रिजल्ट तो होंगे ही नहीं। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि गीता रानी दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है कि जानबूझकर फेल कराया गया हो, लेकिन उनके इसका जिक्र तो ज़्यादातर नहीं की गई है। अब बात करती हूँ लास्ट पॉइंट पे। नो इंटरनेट ओनली बुक्स इज नॉट एनफ टू स्टडी। तो एक साल में एक गवर्नमेंट स्कूल में कोई इंटरनेट की सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे मोबाइल तक अलाउड नहीं है। अगर मोबाइल अलाउड नहीं है तो यहाँ पे इंटरनेट से पढ़ाई कैसे करेगा स्टूडेंट्स। और लेकिन प्रिंसिपल गीता रानी क्या कहती है, सिर्फ किताबों में ही आपको जज किया जा सकता है। वो स्टूडेंट्स और टीचर्स उन स्टूडेंट्स को 100 में से 100 मार्क्स देंगे जो स्टूडेंट्स पूरी किताब की पढ़ाई पूरी कर सके। यानी कि यहाँ पे क्लियर रैटिफिकेशन चल रहा है। तो एक तो रैटिफिकेशन चल रहा है, ऊपर से ठीक से पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है और किताब में भी आधे अधूरे नॉलेज दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है जो एजुकेशन के लिए आ सके। तो पूरी एजुकेशन के लिए हमें तो इंटरनेट के पास जाना ही तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है। और बांग्लादेश में भी कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो इस स्टूडेंट के पास मोबाइल सेट अलाउड नहीं है। ऐसा तो नहीं होता यार, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और मैं कहती हूँ बहुत बुरी बात है। आज के लिए रोस्टिंग बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ना करना है तो आपकी मर्जी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं एंडिंग लगाती हूँ और खाना भी तो खाना है, डिनर भी तो करनी है। ओके, एंडिंग लगा दियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।